नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल होमियो विद आदिल पर, जहां आपको मिलती है होम्योपैथिक और कुदरती इलाज से मुतल्लिक आसान, सादा और मुफीद मालूमात। मैं हूं डॉक्टर आदिल फारूक, DHMS। आज हम बात करेंगे गर्मियों में मच्छर से फैलने वाली आम बीमारियां, जैसे डेंगू, मलेरिया। इसके अलावा मैं होम्योपैथिक की मशहूर व मारूफ मेडिसिन आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा घरेलू इलाज आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। डेंगू बुखार होम्योपैथिक के अंदर जो एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो है जैल्सीमियम 30 के अंदर। इसकी अलामात जो है थकन, कमज़ोरी, सुस्ती और नींद की ज़्यादती के लिए जैल्सीमियम का आप इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 2 पे ब्रायोनिया 30 के अंदर बुखार के साथ प्यास ज़्यादा लगे और हरकत से तकलीफ़ हो, वहाँ पे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन ब्रायोनिया का इस्तेमाल कराएंगे। अगली जो हमारी मेडिसिन है यूरपेटोरियम, ये भी 30 के अंदर। इसकी मेन अलामात हैं हड्डियों में दर्द, जिस्म टूटने की शिकायत हो, वहां पे ये बेहतर काम करती है। एक और मेडिसिन है कैरेक, ये मदर टेंचर। अगर आप इसका इस्तेमाल कराएंगे प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ये मुफीद है। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम थोड़े से घरेलू टोटके पे बात कर लेते हैं, घरेलू इलाज पे बात कर लेते हैं। पपीते के पत्ते का रस दिन में 2 बार 1 या 2 चम्मच प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पपीते के पत्ते का रस, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पपीता जो होता है, पपीते के पत्ते का रस, अगर आप इसका इस्तेमाल कराएंगे प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और रिजल्ट जो होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। पपीते के पत्ते का रस, ठीक है। इससे पहले मेरी ज़बान फिसल चुकी थी तो मैंने इसको दोबारा आपके साथ मैंने शेयर किया। पपीते के पत्ते का रस अगर आप 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल करेंगे प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नारियल पानी और जूसेस जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए, हल्की गज़ा, दलिया, सौंफ वगैरह। इसके अलावा मलेरिया, होम्योपैथिक इलाज के अंदर चाइना 30 के अंदर इसकी अलामात जो हैं बुखार के बाद शिद्दत की कमज़ोरी हो तो चाइना का इस्तेमाल कराएंगे। नेट्राम्योर, ये भी 30 के अंदर बुखार जो दोपहर या सुबह के वक़्त आए, वहाँ पे आप नेट्राम्योर का इस्तेमाल कराएंगे। अगली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, ये 30 के अंदर इसकी ताकत आपने इस्तेमाल करनी है। इसकी अलामत यह है कि सर्दी लगना, कमज़ोरी और बेचैनी के साथ साथ बुखार हो जाए, वहाँ पे आपने आर्सेनिक एल्बम 30 के अंदर इसका इस्तेमाल करवाना है। घरेलू इलाज, तुलसी के पत्ते का कहवा,
بخار میں مفید ہے۔ دار چینی، لونگ، کالی مرچ کا کہوا جسم کی حرارت کم کرتا ہے۔ لیمو پانی وائٹامن سی سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے چکن گونیا پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہومیوپیتھک علاج جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے آپ رسٹاکس، ہومیوپیتھک کی میڈیسن رسٹاکس 30 کے اندر جہاں پہ جوڑوں میں درد شدت کا پایا جاتا تو وہاں پہ آپ نے رسٹاکس کا استعمال کرانا ہے۔ اگلی میڈیسن ہے برائیونیا 30 کے اندر اگر حرکت سے درد بڑھنے شروع ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے برائیونیا کا استعمال کرانا ہے۔ تیسری میڈیسن ہے بیلاڈونا، یہ بھی 30 کے اندر اچانک تیز بخار ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے بیلاڈونا 30 کے اندر استعمال کرانا ہے۔ گھریلو علاج ادرک اور ہلدی کا کہوا سوزش کم کرنے میں مددگار ہے۔ ادرک اور ہلدی کا کہوا سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ یہ تلسی کا پانی بخار اور جوڑوں کے درد میں فائدہ مند ہے۔ احتیاطی تدابیر جو ہیں مچھردانی کا استعمال کریں، پانی جمع نہ ہونے دیا جائے، جسم کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ لیمو یا نیم کے تیل سے بنے قدرتی ریپلنٹس استعمال کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، جیسے کہ ابھی گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور گرمیوں کے اندر مچھر سونے نہیں دیتے، تو مچھروں کے حوالے سے ہم نے آج کا ٹاپک رکھا۔ اس کے اوپر میں نے گھریلو علاج پہ بھی بات کی ہے، ہومیوپیتھک کے مشہور و معروف میڈیسن بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔